अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, फॉर रियल नंबर, जैसे कि हम अभी तक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट आया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अच्छा, मेरे पास कुछ 8 प्रॉपर्टीज हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे फॉल करती हैं। एक करके डिस्कस करें। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी है एक्स। अब सीन क्या है कि यार, जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना कि एक साइड पे मेरा स्क्वायर रूट है और दूसरे साइड पे मेरा एक सिंपल कांस्टेंट है विदाउट एनी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना होता है। रिमूव कैसे होगा? हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं तो मेरा ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं और फिर बचता क्या है मेरे पास? a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपका सवाल ये होना चाहिए, सर ये कैंसिल आउट हुए कैसे? देखो मेरी बात सुनो, मैं रूट ए बोलूं या मैं बोलूं a1/2, बात एक ही है। बात एक ही है। जब मैंने इसको स्क्वायर किया, मेरा पहले लेक्चर याद है? इससे पहले वाला, इससे लास्ट लेक्चर जो था मेरा, कि जब भी पावर पे पावर होगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वेरी गुड। तो जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो सिचुएशन हो जाएगी हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा? a की पावर 1 बोलूं या a बोलूं, बात एक ही है। तो यही हुआ, इसलिए ये कैंसिल आउट हुआ। मैंने डायरेक्ट किया है। समझ में आई मेरे डायरेक्टली कैसे किया मैंने और किस तरह से हुई है चीज? ये भी समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब नंबर टू कह रहा है कि यार रूट ए, आंसर हमेशा बेस ही आएगी। अब दो बातें लिखवा रहा हूं इसके अंदर। ये आंसर कब आएगा? जब नंबर वन, बेसिस आर सेम। नहीं, इसको मल्टीप्लाई बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन होनी चाहिए। एक दो और बातें, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई साइन हो, और बोथ बेसिस हैविंग स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर रूट भी होना चाहिए, मल्टीप्लाई की साइन भी होनी चाहिए, और बेसिस तो सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तभी मेरी ये सिचुएशन बनेगी। अब मैं इसको लॉजिकली बताऊं क्यों बना है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। ए के ऊपर पावर क्या है सर? हाफ। सर इधर ए के ऊपर पावर क्या? हाफ। जब बेसिस सेम होती हैं और प्रोडक्ट होता है बीच में, तो पावर्स ऐड होती हैं। तो अगर हाफ और हाफ को मैं ऐड करूं तो आधा और आधा कितना होता है? एक। आंसर क्या है? ये आंसर और ये आंसर मैच कर गए। या तो ये समझ लो या ये तीन बातें याद रखो, जो आसान लगे। ठीक है, आओ अब आगे आओ। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, रूल नंबर 3। प्रॉपर्टी बोल दो, रूल बोल दो। रूट ए इंटू रूट बी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दोनों की पावर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है? यस है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है? यस है। दोनों की बेसिस सेम है? नो। जब बेसिस सेम नहीं है तो मैं फिर इस तरह उतार नहीं सकता, फिर मैं लिखूंगा रूट एज इट इज रहेगा, रूट हट नहीं सकता क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रूट ए अपॉन रूट ए, बेसिस भी सेम, पावर भी सेम, सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात ऊपर नीचे करेंगे, आंसर वन ही होगा। इसमें कोई बताने वाली है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि a अपॉन रूट ए, जब भी, ये मेरी बात सुन लेना, आज तो डिनोमिनेटर में रूट आया हुआ है, कल को न्यूमरेटर में भी आ सकता है। तो जब भी सिचुएशन ऐसी आएगी कि किसी एक साइड पे
any either side is having a root number, sorry, a square root, ठीक है, तो मुझे उसको रिमूव कैसे करना है कि मैं दोनों साइडों पे, हर केस में, चाहे यहां पे स्क्वायर रूट होता या अभी यहां पर है, मैं दोनों साइडों पे अप एंड डाउन स्क्वायर रूट उसी चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये आएगा a मल्टीप्लाई बाय रूट a। बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, वरना मैं आपस में मर्ज कर देता। a रूट a तो रहेगा। अब आता है मेरे पास रूट a इंटू रूट a, ए कैंसिल, आंसर क्या आया, रूट a। ठीक है, ओके। आओ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी भी क्या सीन है, रूट ए अपॉन ए। क्या कहा था मैंने, एक जगह भी रूट होगा तो मैं उसी रूट से सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्या हो गया, रूट ए इंटू रूट ए, और ये क्या होगा, ए रूट ए कैंसिल, आंसर क्या है, वन अपॉन रूट ए। ठीक है, ओके। आओ रूल 7, रूट ए अपॉन रूट बी। बेसिस सेम है, यहां क्या हुआ था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए थे क्योंकि बेसिस डिफरेंट थी। यहां भी बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है। जब ऐसा सिचुएशन होगी, पावर लूंगा कॉमन, मतलब रूट लूंगा कॉमन, और मैं इनको इस तरह से लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा सवाल है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। असल में सारा मसला इस स्क्वायर रूट के अंदर की बेस का होता है। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर की बेस सेम होगी तो ये दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि a प्लस सी 7 हो गए और रूट भी ऐसे हो गए। क्या कहा मैंने, जब बेसिस स्क्वायर रूट की बेसिस सेम होंगी तो ये तो आप कॉमन ले लोगे, बट कांस्टेंट मेरे ऐड हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, पक्का? आगे चलूं, ओके। तो ये थी मेरी 8 प्रॉपर्टीज फॉर रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। इजाजत है तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है? और आगे मैं इस तरह चलूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ओके? तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर को एक दफा दोबारा थॉरली देख लीजिएगा, समझ में आए, नहीं समझ में आए दोबारा देखें, देख लें प्लीज। सिंपल रूल्स है, ये रूल है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। फिर भी मैंने चीजें बताई आपको कि कैसे हो रही हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ रूल याद रखने की जरूरत है। और अगर मेरे हिसाब से ना, अगर इसकी लॉजिक समझ लो ना, सब जगह जो लॉजिक बताई है आपके लिए वो ज्यादा ईजी हो जाएगा, ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, आगे के चैप्टर्स के लिए। तो इन इवन दी एक्सरसाइज एज वेल, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद द एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।